सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। तो सबसे पहले इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। उसमें मैंने म्यूटेशन के बारे में बताया कि म्यूटेशन क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में, एंड सेकंड लेक्चर में मैंने बताया अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन कितने टाइप्स की होती हैं। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से अगर एक न्यूक्लियोटाइड एडनिन है उसकी जगह थाइमिन आ जाता है तो क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर हमने मिस सेंस म्यूटेशन के बारे में पढ़ा, नॉन सेंस म्यूटेशन के बारे में पढ़ा, इन सब के बारे में पढ़ा। तो ये दूसरी टाइप ऑफ म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता था, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता, अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है डीएनए में, वहाँ पे क्या होता था, इस जी की जगह सी आता था। ओके, पॉइंट म्यूटेशन में ये होता था, जी की जगह सी आता था, मतलब एक को रिप्लेस करके दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता था। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, या तो इसमें एडिशन होगा, या तो इसमें एडिशन होगा, या तो नया न्यूक्लियोटाइड एंटर करेगा इस सीक्वेंस में, या फिर डिलीशन होगा, या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के बदले कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड एंटर होता है। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, नया ऐड आता है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक और, इस सीक्वेंस में यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे एक और आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम बाद में देखेंगे अभी डिटेल में फिर क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर। या तो क्या होगा, ठीक है, ये तो ऐड हो गया, या क्या हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा, जैसे सी जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट एंड पॉइंट म्यूटेशन में ये फ़र्क है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो इंसर्शन होगा या फिर डिलीशन होगा, सिंपल है ये। तो अब हम देखते हैं इंसर्शन, जब नया न्यूक्लियोटाइड किसी सीक्वेंस में ऐड होता है तो क्या होता है उसके साथ। ओके, तो ये हमने सीक्वेंस ली डीएनए की, ठीक है, ये एक दूसरी क्योंकि डबल हेलिकल होता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाली सीक्वेंस देखी और इसमें ये सीक्वेंस, अब इंसर्शन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे जी इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, जी न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। तो अब क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, देखो ये जीसीटी, ये सेम रहा, एसीटी, सॉरी ए जीटी है यहाँ पे, ए जीटी, फिर क्या आएगा, अब यहाँ पे जी घुस गया है तो जी आ जाएगा, फिर ए टी, ये दो ए टी, ये जो है ये आगे चला जाएगा ए सी जी, फिर जी सी जी, सी जी सी, और एंड में क्या रहेगा जी, ठीक है। अब देखो, अब मैं 3 का ग्रुप क्यों बना रही हूँ, क्योंकि 3 ही न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं टू कोड फॉर एन अमाइनो एसिड। इनको कोडान कहते हैं। कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड का ही होता है, ये 1 का नहीं होता, ये 2 का नहीं होता है, ये 3 से ज़्यादा का नहीं होता, ये सिर्फ 3 का होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं टू कोड फॉर एन अमाइनो एसिड। तो अब क्या होगा, 3, अब यहाँ पे आराम से 3 थे, लेकिन यहाँ पे एंटर हुआ एक जी। अब ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, मतलब इसको भी अपने 2 जो बाकी पार्टनर है वो चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है। तो ये जब जी घुस गया तो ये ए टी को अपने साथ कर देगा, ठीक है, ये फ्रेंड्स बनाएगा ए टी को। तो जी ए टी, अब ये ए है, ये अकेला तो नहीं रहेगा, ये भी अपने 2 जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको लाएगा, जो कि सी जी है। तो ये जी है, ये सी जी के साथ मिलेगा, और लास्ट में कौन रहा, जी, जी यहाँ पे अकेला रहा क्योंकि आगे तो है नहीं कोई। तो वैसे ही ये, अब आप बोलोगे सी कहाँ से, क्योंकि जी का कौन है, जो जी के साथ जो होता है अल्टरनेटिव न्यूक्लियोटाइड वो होता है सी साइटोसिन, ठीक है। तो ये बन गई सीक्वेंस। अब ये कोई सेंस बना रहा है जी और सी, ये तो कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं करेंगे।
तो ये तो कोई सेंस बना नहीं रहा है ये कोई, क्योंकि इनका क्या काम होता है, डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये तो कोई प्रोटीन, ये तो कोड करेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होंगे वो क्या बनाएंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बन रहा है, यहाँ तो प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। या तो कोई हार्मफुल प्रोटीन बनेगा जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए, या तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा। हो गया यहाँ तक एडिशन का क्या। अब कोई ऐसी एग्जांपल है, ऐसा कोई एडिशन जिस मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, तो क्या ऐसी कोई एग्जांपल है, क्या कोई ऐसा है जिसकी वजह से मतलब इसकी वजह से ऐसा हो। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, अगर ये किसी इंडिविजुअल में होगा, ये होता है ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से। जब कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो इसमें क्या होता है, जो किसी इंडिविजुअल के मसल्स है वो काफ़ी वीक पड़ जाते हैं, काफ़ी वीक पड़ जाते हैं, मतलब इंसान खा नहीं पाता है, चबा नहीं पाता है, उसके मसल्स काफ़ी वीक होते हैं, उठ नहीं पाता है। तो ये जो है रिजल्ट है इसका, ठीक है। अब आपको समझ में आया एडिशन म्यूटेशन का क्या मतलब है। अब हम पढ़ते हैं डिलीशन, कि अगर डिलीट होता है तब क्या होता है। ओके अब हम देखते हैं डिलीशन का। डिलीशन अब मैंने एक ही सीक्वेंस ली, जो मतलब डीएनए की दो जो लाइंस होती है उसमें मैंने एक ही लाइन बताई, ये वाली। तो ये सीक्वेंस मैंने ली है, तो ये मैंने एक सीक्वेंस ली है, तो मैंने कहा डिलीशन, तो इसमें ये डिलीट हो रहा है, सी डिलीट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या सीक्वेंस बनेगी। ये सेम, ये सेम, ये सेम, 3 3 3 सेम है यहाँ तक। अब यूए, सी तो हटा, सी तो गया, डिलीट हो गया, तो अब ये यूए तो नहीं रहेगा ना, ये ढूंढेगा अपना दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यूए जी बन गया जी। तो यहाँ पे क्या बचा, जी जी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, यहाँ तक ही है सीक्वेंस, जी जी, ठीक है। तो अब ये कोई सेंस बना रहा है, नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। और दूसरी बात, यूएजी बन रहा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सेल के अंदर 3 टाइप के स्टॉप कोडन होते हैं, UAG, UGA एंड UAA। ये स्टॉप कोडन क्या होते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये जो है सेल इनको बताता है कि अब आपको यहाँ पे काम ख़त्म करना है, ठीक है, यू हैव टू स्टॉप देयर। और इनकी वजह से जो है वहाँ पे वो जो सिंथेसिस बन रही है एमआरएनए की, वो कट हो जाती है। तो एक किस्म का सिग्नल दे कि आपको यहाँ पे रोकना है, क्योंकि सेल में ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूसली बनता रहेगा, कुछ कहीं पे ब्रेक भी लगना है। तो ये जो है ये सेल को सिग्नल देते हैं। बट नॉर्मल केस में क्या था, नॉर्मल केस में तो इनको सिग्नल नहीं देना था अभी, क्योंकि यहाँ पे यूएसी था, लेकिन अब यहाँ पे आ गए यूएजी। तो ये एब्रप्टली जो है फोर्सफुली ये क्या है, सेल को बताएगा, सिग्नल देगा, गलत सिग्नल देगा कि अब आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। तो जिसकी वजह से गलत प्रोटीन्स बनेंगे, गलत चीज़ें बनेंगी, जिसकी वजह से इफेक्ट